हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन टुडे। सो आज मैं आ गई हूँ गोड़िया में। आज फिर से हमें हेल्प करेंगे साइकत भैया। सो लोकेशन के बारे में, बिल्डिंग के बारे में सब हम साइकत भैया से ही पूछ लेंगे। सो बेसिकली आपको अगर मेरे पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है एक येलो पर्पल कलर की रेड में, आज मैं इसी बिल्डिंग को कवर करूँगी। ठीक है, सो चलिए अब हम साइकत भैया से ही पूरी डिटेल्स ले लेते हैं। वेलकम साइकत भैया। थैंक यू सो मच नीता जी। यस साइकत भैया, तो सबसे पहले मुझे बता दीजिए ये लोकेशन क्या है। लोकेशन मैं बोल रहा हूँ एकदम प्राइम लोकेशन है। जितने भी आपको व्यूअर्स है शायद उनको मालूम होगा गोड़िया रेल स्टेशन। ठीक है, तो गोड़िया रेल स्टेशन से अगर किसी ने आना चाहते हैं इस बिल्डिंग में तो एक ऑटो पकड़ना पड़ेगा। गोड़िया रेल स्टेशन के नज़दीक से ही ऑटो खुलता है, तो बोलना पड़ेगा इंजीनियरिंग कॉलेज की ऑटो कहाँ से खुलता है, तो वो वाला ऑटो पकड़ के फ्रेंड्स क्लब उतरना पड़ेगा। एकदम फ्रेंड्स क्लब एकदम सामने ही है फ्रेंड्स क्लब। तो एकदम फ्रेंड्स क्लब उतरने के बाद सामने ये बिल्डिंग मिलेगा। ऑन रोड प्रॉपर्टी है। ये है रेल स्टेशन से अगर कोई आना चाहते हैं। अगर कोई मेट्रो स्टेशन पकड़ के आना चाहता है तो दोनों मेट्रो स्टेशन एक्सेस कर सकता है। वो एक है न्यू गोड़िया मेट्रो स्टेशन, तो न्यू गोड़िया मेट्रो स्टेशन से इंजीनियरिंग कॉलेज का टोटो मिलता है। डायरेक्ट टोटो अवेलेबल है। इंजीनियरिंग कॉलेज आएगा, नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज, तो वहाँ से पैदल 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस होगा। अगर कोई बस में आना चाहता है तो गोड़िया स्टेशन से बहुत सारे बस खुलता है, जैसे आपका न्यू टाउन हो गया, सॉल्टलेक हो गया, विवादी बाग हो गया, बाग बाजार हो गया, पाइकपाड़ा हो गया। तो किसी भी एक बस पकड़ के गोड़िया स्टेशन में आए, फिर ऑटो पकड़ लीजिए, एकदम बिल्डिंग का नीचे उतर देगा वो। अच्छा, सो फ्रेंड ये हो गई लोकेशन की बात। पीछे से बहुत गाड़ी वगैरह जा रही है, सो बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज़्यादा होगा। सो चलिए अब हम अंदर चलते हैं और अंदर जाके बाकी की डिटेल्स लेते हैं। बिल्कुल। ओके, सो फ्रेंड जिस बिल्डिंग को आज मैं कवर करने के लिए आई हूँ, सो ये है वो बिल्डिंग। सो बेसिकली ये G+4 स्टैंड अलोन बिल्डिंग है। ठीक है, आप बिल्डिंग के पास में से देख लीजिए पार्किंग का एरिया है। ठीक है, सो बिल्डिंग के पीछे पार्किंग का एरिया दिया गया है, गेट लगा हुआ है, पीछे सिक्योरिटी रूम भी है। और आप लोकेशन देख लीजिए कि इसके सामने से ही आपको ये 25 फीट का रोड चला जा रहा है। सो ये एकदम ऑन मेन रोड पे ये प्रोजेक्ट है। सो बेसिकली ये G+4 स्टैंड अलोन बिल्डिंग है। ये आसपास का लोकेशन है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और फ्लैट्स का लेआउट चेक करते हैं और अंदर की क्वालिटी चेक करते हैं। ओके, सो फ्रेंड मैंने आपको लोकेशन के बारे में डिटेल्स दे दी है। अब चलिए हम साइकत भैया से पूछ लेते हैं कि आसपास लाइक बस स्टैंड वगैरह, स्कूल, कॉलेजेस, इन सब की क्या व्यवस्था है। तो यहाँ पे अगर बस आपको लेना है तो आपको गोड़िया स्टेशन में जाना पड़ेगा। तो गोड़िया स्टेशन से बहुत सारे बस खुलता है। जैसे मैंने बोल रहा हूँ कि न्यू टाउन जाने वाला का मतलब सेक्टर 5 होके न्यू टाउन का बस मिलता है, ASC बस है। बेलूर मठ का डायरेक्ट बस है। आपको बाग बाजार का डायरेक्ट बस मिलेगा, पाइकपाड़ा, श्याम बाजार, विवादी बाग, इतना सारे बसेस आपको डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा गोड़िया रेल स्टेशन से। वो बस डिपो है, वहाँ से बस खुलता है। और अगर आप वन भी बस स्टैंड पे चले जाते हो वहाँ से भी आपको बस एक्सेस मिलेगा। ओके साइकत भैया, मुझे ये बता दीजिए कि आसपास स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल की क्या व्यवस्था है। हॉस्पिटल तो एकदम नज़दीक दोनों आपको हॉस्पिटल मिल जाएगा। एक है BLS हॉस्पिटल जो यहाँ से मान के चलिए अगर ड्राइव करके जाता हूँ मैक्सिमम 2 से 3 मिनट लगेगा। MAT हॉस्पिटल है एकदम शहीद खुदीराम मेट्रो स्टेशन के बगल में। यहाँ से मान के चले मैक्स टू मैक्स 4 से 5 मिनट टाइम लगेगा। और बाईपास में आपको अगर चले जाते हो तो वहाँ से आपको रूबी में बहुत सारे हॉस्पिटल्स मिल जाएगा। तो हॉस्पिटल मान के चलिए विदिन 5 to 10 मिनट्स एक से बढ़कर एक अच्छा हॉस्पिटल मिल जाएगा। अच्छा, और स्कूल, कॉलेज? स्कूल मेन गड़िया पे है हमारा BD मेमोरियल स्कूल है। यहाँ से मान के चलिए 2 किलोमीटर होगा मैक्स टू मैक्स। और यहाँ पे होगा कॉलेज जो फेमस कॉलेज है नेताजी इंजीनियरिंग कॉलेज, विदिन 400 मीटर्स पैदल भी जा सकते हैं। यहाँ पे नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज है। अगर हम बाईपास में चले जाते हैं जो यहाँ से मान के चले 1 से 1.5 किलोमीटर होगा ये बाईपास, वहाँ पे DPS मिल जाएगा, कोलकाता इंटरनेशनल स्कूल मिल जाएगा। तो ब्रांडेड CBSE एंड ICSE दोनों बोर्ड के स्कूल का मिल जाएगा। सो ये बिल्डिंग बेसिकली अंडर कंस्ट्रक्शन है कि कंप्लीट हो गया है, रेडी टू मूव इन है? बोल रहा हूँ ये अभी रेडी टू मूव सिचुएशन में आया है। तो अभी एक ही क्लाइंट ने पोजीशन ले लिया है। अगर आपके व्यूअर्स में से किसी चाहते हैं जल्द से जल्द पोजीशन लेने के लिए तो अभी रजिस्ट्री करके विदिन 10 डेज वो पोजीशन ले सकते हैं। ये स्टैंड अलोन एक बिल्डिंग है एकदम प्राइम लोकेशन पे। G+4 का बिल्डिंग है। हर फ्लोर पे 3 का फ्लैट है। 1 BHK और 2 BHK दोनों वेरिएंट का प्रॉपर्टी मिल जाएगा। देखते रहिए, आगे हम दोनों प्रॉपर्टी का वीडियो टूर दिखाएंगे। अच्छा, सो फेसिंग क्या है फ्लैट का? फ्लैशिंग जो 2 BHK फ्लैट का फेसिंग है वो एकदम साउथ पूरा आपका ओपन रहेगा। साउथ, वेस्ट एंड नॉर्थ 3 साइड ओपन रहेगा विद रोड फेसिंग बैल्कनी रहेगा उसमें। ओके,
जो थर्ड फ्लोर में अवेलेबल होगा। और आपको और एक फ्लैट हम दिखाएंगे जो 1 BHK फ्लैट है, वो आपको साउथ ईस्ट ओपन मिलेगा, एकदम लाइफ टाइम ओपन मिलेगा। जो हम देखेंगे आगे, इतना हवा चल रहा है तो हवा को रोकने के लिए आपको हर टाइम खिड़की बंद करके रखना पड़ेगा। नहीं, वो तो हवा तो चल रहा है, हवा की वजह से मैं बिल्डिंग के अंदर आकर आप लोगों से बात करी। सो हाँ, हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। अच्छा, सो मुझे एक और चीज़ बता दीजिए कि लोन वगैरह की क्या व्यवस्था है? लोन का इस बिल्डिंग का ऐसा मैटर है, अगर क्लाइंट बोलेगा मुझे पर्टिकुलर इस बैंक से लोन चाहिए तो उस बैंक से हो जाएगा, नहीं तो हम लोगों के साथ बहुत सारे बैंक का टाई अप है, जैसे प्राइम बैंक हो गया, SBI हो गया, UBI हो गया। अगर कोई बोलता है LIC हाउसिंग फाइनेंस, मतलब हर बैंक से लोन अवेलेबल है इस बिल्डिंग में। अच्छा, और पार्किंग है ना? पार्किंग 2 व्हीलर के लिए पार्किंग चार्ज फ्री है, 4 व्हीलर के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट है 4 लाख रुपीज। 4 लाख फॉर पार्किंग। अच्छा, और एमिनिटीज में मुझे सोसाइटी क्या प्रोवाइड करेगी? एमिनिटीज मुझे प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे देखिए लिफ्ट तो यहाँ पे है ऑलरेडी, CCTV कैमरा यहाँ पे रहेगा, ह्यूमन सिक्योरिटी यहाँ पे रहेगा, केयर टेकर रहेगा। तो स्टैंड अलोन के लिए रहने के लिए यहाँ पे लगभग ये सारी चीज़ सही रहेगा। अच्छा, और एक चीज़ मुझे बता दीजिए, क्वालिटी क्या यूज़ की गई है प्रोडक्शन में? यहाँ पे जो क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअली जो बिल्डर काम कर रहे हैं उनके साथ मैं लगभग 10 से 15 साल काम कर रहा हूँ। उनका हर बिल्डिंग में एक से बढ़कर एक A ग्रेड कैटेगरी मटेरियल यूज़ किया है। जैसे आप यहाँ पे सीमेंट अगर आप देखेंगे तो अंबुजा का सीमेंट यूज़ किया है, ब्रांडेड कंपनी TMT बार यूज़ हुआ है। अगर आप दरवाज़ा विजिट करके अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दरवाज़ा बोलिए, खिड़की का जो स्लाइडिंग है, वो हर चीज़ ब्रांडेड है यहाँ पे। और यहाँ पे मॉल वगैरह, मार्केट वगैरह की क्या व्यवस्था है? पहले मॉल बोल देता हूँ तो एकदम सही, पहले मॉल में बोल दे रहा हूँ। कभी सुबह मेट्रो स्टेशन के एकदम बगल में है वो है शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स, तो वहाँ पे आपको स्पेंसर्स मिल जाएगा, CCTV मिल जाएगा, डोमिनोज मिल जाएगा, जो हार्डली यहाँ से मान के चलिए 1 किलोमीटर दूरी पे होगा। अगर आप ड्राइव करके जाते हो उसको 2 से 3 मिनट लगेगा। उसको भी छोड़ कर और एक मॉल है हम लोगों का हाईलैंड पार्क में, जो बिग बाजार मेट्रोपोलिस शॉपिंग मॉल है। वहाँ पे आपको बिग बाजार मिल जाएगा, एक से बढ़कर एक ब्रांडेड शॉपिंग स्टोर वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये हो गया शॉपिंग मॉल का, जो आप अगर मॉल में शॉपिंग करना चाहते हो। डेली नीड्स का जो एक मैंडेटरी चीज़ होता है रहने के लिए, तो एकदम बिल्डिंग के नीचे आपको ग्रोसरी शॉप मिल जाएगा। एक ग्रोसरी शॉप नहीं, 3-4 ग्रोसरी शॉप वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको मार्केट, गड़िया स्टेशन मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, एकदम सस्ते में बहुत फ्रेश चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और दूसरा जो बात है, यहाँ पे हर रोज़ सुबह पे यहाँ पे ठेला लेके जो सब्जी बाजार होता है वो आता है, यहाँ पे आप वहाँ से भी खरीद ले सकते हैं। और एक चीज़ मुझे बता दीजिए साइकिल भैया, ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड किसके अंडर में आता है? ये WB इलेक्ट्रिक बोर्ड आता है और ये राजकोट सोनारपुर म्यूनिसिपैलिटी 3 नंबर वार्ड। अच्छा, और यहाँ पे पानी की क्या व्यवस्था? पानी यहाँ पे अभी तो बोरिंग वाटर है, ठीक है, तो बातचीत चल रहा है, काम आगे बढ़ रहा है। जो गार्डन ब्रिज का पानी है वो सामने दो, लेकिन हाँ फ्रेंकली बोल रहा हूँ थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें सर्वे वगैरह हो गया है। अच्छा, और अगर जैसे यहाँ पे बारिश वगैरह होती है तो पानी वानी जमता है? रास्ता अगर कोई विजिट करने आएगा तो एकदम बिल्डिंग के सामने देखेगा कि अंडर तो ड्रेनेज सिस्टम का काम अभी खत्म हुआ है, लगभग 5 से 6 महीने पहले। तो हाँ, आज से 10 साल पहले जो सिनेरियो था अभी यहाँ बहुत चेंज हो गया है। लास्ट जो बारिश हुआ था, बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था लास्ट ईयर में, तो उस टाइम पे भी यहाँ पे बिल्कुल भी पानी मतलब वाटर लॉगिंग सिचुएशन था वो नहीं था एकदम। और यहाँ पे ब्रोकरेज वगैरह लगेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं दीपा जी, आपसे मैं जितना बार वीडियो कर रहा हूँ आपको शायद तो व्यूअर्स को भी आप मालूम हो चुका होगा कि सैकत बोलिए या विवेक बोलिए, नीपा जी से जो वीडियो करता है ब्रोकरेज तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर है और एक बात जो नीपा जी को बोलने से पहले मैं बोल रहा हूँ, अगर आप लोग कॉल करेंगे तो नीपा जी पर रेफरेंस जरूर लीजिए, तो डिस्काउंट जरूर है एकदम पक्का। ओके फाइन, सो इट्स बिग ऑफर फॉर यू कि एक तो ब्रोकरेज नहीं है, ऊपर से अगर आप मेरा चैनल नेम मेंशन करते हैं तो डेफिनेटली उसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा। सो चलिए, अब हमने बात कर ली लोकेशन की, बिल्डिंग क्वालिटी वगैरह की। सो अब अंदर चलते हैं और हर 2 BHK और 1 BHK का लेआउट चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या फ्लोरिंग वगैरह किस क्वालिटी की यूज़ की गई है। सो कम विद मी। ओके सो फ्रेंड्स, अभी जो मैं 2 BHK कवर करूँगी, स्टेयर्स है, स्टेयर्स के सामने में लिफ्ट है और लिफ्ट के ऑपोजिट में ही जो फ्लैट है 2 BHK मैं उसको कवर करूँगी। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि स्टेयर्स में पूरा मार्बल का काम किया गया है। लिफ्ट चालू है, मैं अभी मैं लिफ्ट से आई हूँ, सो लिफ्ट भी चालू है, ठीक है। सो लिफ्ट के ऑपोजिट में जो ये फ्लैट है 2 BHK, मैं इसे कवर करूँगी। इसका सुपर बिल्ड एरिया 930 स्क्वायर फीट है। सो बेसिकली ये वेस्ट साइड फेसिंग फ्लैट है। इवन ये फ्लैट आपका रोड साइड फेसिंग फ्लैट है, ठीक है। सो वेस्ट साइड यानी कि आप जिस डायरेक्शन में घुसेंगे वो वेस्ट साइड होगा और वही रोड साइड फेसिंग रोड साइड फेसिंग फ्लैट है, ठीक है। सो इस साइड में साउथ है,
इस साइड में नॉर्थ है, सामने में वेस्ट है और मैं जहाँ खड़ी हूँ वो ईस्ट है, ठीक है। सो आप जैसे ही अंदर घुसेंगे सबसे पहले जो आपको दिखेगा ये मार्बल की फ्लोरिंग। यूजुअली मैक्सिमम आजकल तो मार्बल इतना एक्सपेंसिव हो गया है कि लोग जितने भी बिल्डर्स हैं वो लगाना बंद कर चुके हैं। सो लेकिन ये वाले प्रोजेक्ट में आपको मार्बल मिल जाएगा। सो जितने बार भी आपको लगेगा कि 3 साल या 4 साल बाद की इसकी शाइन चली गई है या थोड़ा पुराना दिख रहा है, तो आप उसको ईजीली एक बार पॉलिश कर देंगे तो वापस से ये एकदम नया हो जाएगा। सो ये क्वालिटी होती है मार्बल की। जैसे ही आप अपने फ्लैट में घुसेंगे आपको ये ह्यूज सा हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस दिख जाएगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये लिविंग के एकदम डेड एंड पे आपको एक बेसिन दिया हुआ है, ठीक है। लेफ्ट साइड और राइट साइड में दोनों एंड में बड़े बड़े ह्यूज से विंडोज़ दिए गए हैं स्लाइडिंग डोर के साथ। सो ये एक ह्यूज हॉल कम डाइनिंग स्पेस है। सो इसका जो साइज़ है वो 10x20 का ये आपको ह्यूज हॉल कम डाइनिंग दिया गया है। सो बेसिकली आप इस जगह पे दरवाजे से घुसते ही ऑपोजिट साइड में यहाँ पे एल शेप का एक सोफ़ा सेट रख सकते हैं। इसके ऑपोजिट में ही आपको मेन स्विचेस वगैरह दिए गए हैं। सो इस वॉल पे ये जो एक्स्ट्रा वॉल है इस पे आप अपना टीवी सिचुएट कर सकते हैं, या फिर उस तरफ में भी एक पॉइंट दिया गया है, आप वहाँ पे भी अपना टीवी सिचुएट कर सकते हैं। ऊपर में आपको एक MCV का पॉइंट दिया गया है और उसके बाद ही हॉल कम डाइनिंग के बीचों बीच से हॉलवे चला जा रहा है। उसी से आपके लेफ़्ट राइट में सारे कमरे और बाथरूम वगैरह है। सो बेसिकली आप इस बेसिन के सामने अपना एक डाइनिंग टेबल सेट रख सकते हैं। और जैसा कि देख रहे हैं कि एकदम बेसिन के ऑपोजिट में ईस्ट साइड में भी आपको एक मीडियम साइज़ का स्लाइडिंग विंडो दिया गया है। सो बेसिकली देखिए कितना ज़्यादा लाइट है। ये एकदम 3 साइड ओपन है, ऑलमोस्ट 3.5 साइड फेसिंग इसका ओपन है। ये आपका साउथ हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया और वो आपका नॉर्थ हो गया। सो ये ऑलमोस्ट 3.5 फेस से ओपन होने के कारण बहुत ज़्यादा रोशनी है। सो लाइट का इशू नहीं होगा। और हवा तो इतनी आ रही है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपना कैमरा कहाँ रखूँ कि आवाज़ प्रॉपरली आए। सो अभी ये हॉल से अटैच आपका ये हॉलवे चला जा रहा है। सो उसके ऊपर ही आप देखिए एक लॉफ्ट का ह्यूज लॉफ्ट का एरिया दिया गया है। सो आपके पास अगर बहुत सारा सामान है, एक्स्ट्रा सामान जिसे आप स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप वहाँ पे रख सकते हैं, इस एरिया को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सो ये हॉलवे से जैसे ही आप अंदर घुसेंगे सबसे पहले लेफ़्ट साइड में ये आपको किचन दिया गया है, कवर्ड किचन है। राइट साइड में ही आपको एक ये कॉमन बाथरूम दिया गया है। और ये जो पैसेज है या हॉलवे है इसका जो साइज़ है ऑलमोस्ट 4 फुट है, ठीक है। सो सबसे पहले जैसे ही आप अपने किचन में घुसेंगे तो आपको दिखेगा कि ये साउथ साइड में ओपन एक विंडो दिखेगा। ऊपर में आपको एग्जॉस्ट फैन के लिए या फिर चिमनी के लिए पॉइंट दिया गया है। वहाँ पे आपको आरओ का पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे आपको माइक्रोवेव ओवन के लिए पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे आपको एक रेफ्रिजरेटर के लिए स्पेस दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक मीडियम साइज़ का एक सिंक दिया गया है, ठीक। सो बेसिकली ये आपका कवर्ड किचन है। 5x10 का आपको ये कवर्ड किचन दिया गया है, ठीक है। सो किचन के ऑपोजिट में हॉलवे को क्रॉस करते ही आपको ये एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। इसका साइज़ 5 बाय 7.5 फुट का आपको ये एक बाथरूम दिया गया है। एकदम डेड एंड पे वेस्टर्न आपको टॉयलेट शीट दिया गया है। मीडियम साइज़ का आपको एक विंडो दिया गया है। ऊपर एग्जॉस्ट के लिए एक स्पेस दिया गया है। सेंटर में आपको शावर दिया गया है, शावर पॉइंट है। नीचे में टैप पॉइंट्स वगैरह है। तो ये आपका बेसिकली 5 बाय 7.5 का आपको एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो जैसे ही आप बाथरूम से निकलेंगे वापस आप अपने हॉलवे में चले आएंगे। हॉलवे में आते ही आप देखेंगे कि बाथरूम के बाजू में ही एक छोटा सा स्पेस है। तो यहाँ पे आप अपना चाहे तो ड्रेसिंग टेबल वगैरह कुछ यहाँ पे सिचुएट कर सकते हैं। सो बाथरूम की से निकल के हॉलवे में और किचन के जस्ट बाजू में यानी लेफ़्ट साइड में ये आपका एक फर्स्ट बेडरूम है, ठीक है। सो फर्स्ट बेडरूम में जैसे ही घुसेंगे सबसे पहले जो आपको दिखेगा कि एक स्पेस दिया गया है, वॉल माउंटेड वार्डरोब के लिए एक स्पेस दिया गया है। 2 बड़ी बड़ी स्लाइडिंग विंडोज़ दिए गए हैं, ठीक है। और उसी से अटैच आपको ये एक
बैल्कनी दिया गया है। सो बेसिकली ये आपका वेस्ट साइड है। सो आप जैसे पता नहीं नारियल का पेड़ आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बहुत तेज़ हवा चल रही है और हमेशा चल रही है। सो अगर आपकी खिड़कियाँ वगैरह खुले हों तो मेरे को लगता है रेयरली आपको फ़ैन की ज़रूरत पड़ेगी। सो बेसिकली ये जो आपका फर्स्ट बेडरूम है इसका साइज़ है 10 बाई 10 का, ये आपको फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। सो बेडरूम से अटैच ही अब हम बैल्कनी की तरफ चलते हैं। सो बैल्कनी का जो साइज़ है वो 2.5 बाई 10 है। सो 2.5 बाई 10 का आपको ये एक अटैच बैल्कनी दिया हुआ है फर्स्ट बेडरूम से। सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपका ये रोड साइड फेसिंग फ्लैट है, ठीक है। सो आपको रोड दिख जाएगा। सो ये आपका बिल्डिंग का फ्रंट फेस है और देखिए सामने ठेला वाला आया है, यानी कि अगर आपको सब्जी भाजी लेनी है तो आप अपने बिल्डिंग के सामने से ही ले सकते हैं, ठीक है। सो अब ये बैल्कनी से वापस आप अपने ये फर्स्ट बेडरूम में आ जाते हैं, ठीक है। बेडरूम को क्रॉस करते ही आपके लेफ़्ट साइड में ही आपको ये एक मास्टर बेडरूम दिया गया है, ठीक है। सो इस बेडरूम का जो साइज़ है 11 बाई 12 का, ये एक ह्यूज सा आपको मास्टर बेडरूम दिया गया है। सो ये जो बेडरूम है ये भी वेस्ट फेसिंग है और ये आपका नॉर्थ फेसिंग है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको 3 बड़े बड़े विंडोज़ दिए गए हैं। सो इस बेडरूम के एकदम कॉर्नर में आपको एसी का पॉइंट दिया गया है। इसी से अटैच आपको एक बाथरूम दिया गया है। सो ये जो अटैच बाथरूम है इसका साइज़ 3 बाई 5 है, ठीक है। सो इसमें भी एक मीडियम साइज़ का आपको विंडो दिया गया है। ऊपर में एग्जॉस्ट फैन के लिए स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आपके लिए टॉयलेट हैंड शावर दिया गया है और एक टैप दिया गया है। यहाँ पे आपको कोई गीज़र पॉइंट या फिर शावर पॉइंट नहीं मिलेगा, बट एग्जैक्टली आपको एक टैप पॉइंट दिया गया है और ऑलमोस्ट 7 फुट तक का आपको टाइल से कवर किया गया है, ठीक है, ये बाथरूम। सो बेसिकली इसका जो साइज है वो 3 बाई 5 का आपको ये अटैच बाथरूम दिया गया है। बाथरूम से निकल के ही आप अपने मास्टर बेडरूम में आ जाते हैं, ठीक है। सो मास्टर बेडरूम से ही मैं आपको एक क्लोज व्यू दे देती हूँ 360। सो ये आपका फर्स्ट बेडरूम है, जहाँ पे मैं खड़ी हूँ वो मास्टर बेडरूम है। यहाँ पे थोड़ा सा एक स्पेस दिया गया है। ये आपका कॉमन बाथरूम है, उसके ऑपोजिट में आपको ही एक किचन दिया गया है। हॉलवे को क्रॉस करते ही आप अपने हॉल कम लिविंग स्पेस पे आ जाते हैं। सो ये आपका हॉल कम लिविंग स्पेस है और ये आपका एंट्रेंस है। ओके साइकिल भैया, सो अभी मुझे बता दीजिए कि इसका सुपर बिल्ड एरिया कितना है, प्राइस कितना है? ओके, इसका टोटल सुपर बिल्ड अप एरिया है आपका 930 स्क्वायर फीट, 930 स्क्वायर फीट और इसका प्राइस है 3,350 रुपये पर स्क्वायर फीट। टोटल 3,350 स्क्वायर फीट करके पर स्क्वायर फीट है। अच्छा, और टोटल एरिया? टोटल प्राइस आ रहा है आपका 31 लाख। 31 लाख। अच्छा, सो साइकिल भैया मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, अगर कोई मेरा चैनल देखे आता है तो इस प्राइस में कुछ बार्गेनिंग वगैरह? बिल्कुल, मैं सारे व्यूअर्स को बोल रहा हूँ जो इस वीडियो देख के कॉल करेंगे प्लीज़ नीपा जी का नाम मेंशन कीजिए, तो नीपा जी का रेफरेंस लेकर अगर आप लोग कॉल करते हैं तो इस प्राइस के ऊपर बेस्ट प्राइस जो हो सकता है हम कर देंगे। और जो आपको व्यूअर्स है वो भी बोल रहा हूँ इस चैनल को फॉलो कीजिए, बहुत अच्छा प्रॉपर्टी नीपा जी आपको साथ शेयर कर रही है, तो चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो साइकिल भैया बहुत सपोर्टिव है, जैसे आपने देखा मेरे पिछले वीडियो में भी हमेशा आप मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो साइकिल भैया मुझे एक और बता दीजिए, ये इस 2 BHK का सिंगल लेआउट है कि कुछ स्क्वायर फीट बढ़ा करके बिल्डअप एरिया बढ़ा करके कुछ और भी फ्लैट? नहीं, और यहाँ पे एक्चुअली 2 BHK अवेलेबल है, एक है 3rd फ्लोर पे और एक है 4th फ्लोर जो टॉप फ्लोर है, G+4 बिल्डिंग है। तो अभी इस लेआउट का 2 BHK 2 ही अवेलेबल है, पूरा सेम टू सेम है, सिर्फ फ्लोर का डिफरेंस है। अच्छा, सो ठीक है, अभी हम चलते हैं 1 BHK कवर करने के लिए और उसका लेआउट देख लेते हैं। सो कम विद मी। 1 BHK का लेआउट दिखा देती, तो बेसिकली ये लिफ्ट से क्रॉस करके, पैसेज को क्रॉस करके, एक स्टेयर्स को क्रॉस करके ही जो लेफ़्ट साइड में एक फ्लैट है यही है वो 1 BHK जिसका सुपर बिल्ड एरिया 467 है, ठीक है। सो बेसिकली ये आपका नॉर्थ साइड फेसिंग फ्लैट है। सो ये नॉर्थ है और इस साइड में बैक साइड में आपका वेस्ट है, ठीक है। सो ये आपका देख लीजिए, यहाँ पे फ्लोरिंग बहुत खूबसूरत की गई है, टाइल्स की फ्लोरिंग की गई है, ठीक है। ओपन किचन दिया गया है। सो ये 1 BHK है। सो मैं डोर से ही आपको एक 360 व्यू दे देती हूँ। एक ओपन किचन दिया गया है, बीच में ही आपको एक कॉमन बाथरूम दिया गया है और एकदम लास्ट में आपको एक सिंगल बेडरूम दिया गया है। बाथरूम के ऊपर ही आपको ये लॉफ्ट का एरिया दिया गया है
और ये आपका हॉल कम लिविंग स्पेस है और जहाँ पे मैं खड़ी हूँ ये डोर। ओके, सो ये आप देख रहे हैं कि ये हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस है। सो बेसिकली ये एल शेप में है। सो एग्जैक्ट इसको 2 पोर्शन में ब्रेक करना पड़ेगा, तभी हमको इसका एग्जैक्ट साइज़ पता चल पाएगा। सो ये जो मैं ये हॉल वाला पोर्शन, ये जो लंबा सा, ये जो अगर मैं इसको कंसीडर करूँ, इस स्पेस को हॉल और लिविंग स्पेस अगर मैं कंसीडर करूँ, तो ये 13/8 का आपको ये हॉल दिया गया है, ठीक है, 13/8 का। और अगर जहाँ पे ये वॉल ख़त्म हो रहा है बाथरूम का, उस वॉल से लेकर किचन तक अगर मैं स्पेस को डाइनिंग कम किचन स्पेस कवर कंसीडर करूँ, तो 8/8 का आपको ये ओपन किचन दिया गया है। एकदम कॉर्नर में आपको एक माइक्रोवेव के लिए पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे आप अपना टीवी लगा सकते हैं इस वॉल पे, ठीक है। सो टीवी के लिए पॉइंट दिया गया है। 2 बड़े बड़े आपको विंडोज़ दिए गए हैं किचन में, ठीक है। एक सिंक दिया गया है, ऊपर में आपको आरओ का पॉइंट दिया गया है। राइट साइड में आपको एक ये चिमनी का पॉइंट दिया गया है और यहाँ पे एक ये आपको बेसिन दिया गया है हाथ वगैरह धोने के लिए। सो उसी से आपका ये हॉल कम लिविंग स्पेस के ऑपोजिट में ही आपको एक ये कॉमन सिंगल बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको टीवी का पॉइंट वगैरह दिया गया है, आप चाहे तो यहाँ पे टीवी लगा सकते हैं। डोर के बाजू में ही मेन स्विचेस वगैरह दिए गए हैं। ये आपका एंट्रेंस है और ऊपर में ही आपको एमसीबी पॉइंट दिया गया है। तो ये जो सिंगल कॉमन बाथरूम है, इसका जो साइज़ है वो आपका 6/4 का आपको ये कॉमन बाथरूम दिया गया है, जिसमें एक डेड एंड पे वेस्टर्न टॉयलेट दिया गया है। ऊपर में आपको शावर पॉइंट दिया गया है, सेंटर में आपको टैप पॉइंट वगैरह दिया गया है और ऊपर में एग्जॉस्ट फैन के लिए भी स्पेस दिया गया है और एकदम टॉप कॉर्नर में आपको एक गीज़र का पॉइंट दिया गया है। सो बेसिकली 4/6 का ये आपको एक सिंगल कॉमन बाथरूम दिया गया है। ऊपर में आपको लॉफ्ट का एरिया दिया गया है, सो आप अपना एक्स्ट्रा सामान वहाँ पे रख सकते हैं। और बाथरूम के जस्ट बाजू में ही आपको ये सिंगल बेडरूम दिया गया है। सिंगल बेडरूम में आपको एक बड़ी सी स्लाइडिंग विंडो दी गई है, वो आपका नॉर्थ साइड है, ठीक है। और दरवाजे के बाजू में ही मेन स्विचेस वगैरह दिए गए हैं। सो टाइल्स की क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। इतना गंदा होने के बावजूद भी ये शाइन कर रहा है। सो बेसिकली ये जो आपको सिंगल मास्टर बेडरूम दिया गया है, 10/10.5 का आपको ये एक सिंगल बेडरूम दिया गया है, ठीक है। और वहाँ एकदम कॉर्नर पे आपको एसी का पॉइंट भी दिया गया है। सो बेसिकली ये 10/10.5 का आपको ये सिंगल बेडरूम दिया गया है। सो सिंगल बेडरूम से जैसे ही आप निकलेंगे वापस अपना लिविंग कम डाइनिंग स्पेस में आ जाएंगे। सो चलिए अब साइकत भैया को बुला लेते हैं और प्राइस वगैरह उन्हीं से पूछ लेते हैं। ओके, सो साइकत भैया, इसका सुपर बिल्ड एरिया 467 है और इसका प्राइस कितना है? प्राइस 5 स्क्वायर फीट सेम है 3,350 रुपये। टोटल प्राइस आ रहा है आपका अप्रोक्स 15.5 लाख। 15.5 लाख। और जैसे कि साइकल भैया ने मेंशन किया है कि आप अगर मेरा चैनल वगैरह देखकर आते हैं तो डेफिनेटली इस प्राइस में भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सो प्लीज़ मेंशन माय चैनल नेम, ओके, यू विल डेफिनेटली गेट सम डिस्काउंट ऑन इट एज वेल। ओके, सो फ्रेंड, मैंने आपको सारे लेआउट दिखा दिए, सारे 1 BHK 2 BHK का एरिया एंड प्राइसिंग बता दी है, ठीक है। सो अगर आप लोग को ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा, सो साइकत भैया का नाम और नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहाँ से पुल आउट करके एज सुन एज पॉसिबल भैया से कॉन्टैक्ट कर लीजिए, क्योंकि बहुत लिमिटेड स्टॉक है और नो ब्रोकरेज है, ठीक है। और इस प्राइस में भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। सो डेफिनेटली हरी आप, डोंट बी लेट, ओके, वरना नहीं तो आप फिर बाद में फ़ोन करके मुझे बोलते हैं कि वो बिक गया। सो बहुत लिमिटेड स्टॉक्स हैं और बहुत रीजनेबल प्राइस में, बहुत अच्छे लोकेशन में है। सो डोंट वेट, जस्ट गो फॉर इट। और एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आप लोग के पास कोई फ्लैट है या कोई प्रोजेक्ट है, सो मैं अपना ईमेल एड्रेस नंबर नीचे दे दूँगी, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझे, सो दैट आई कैन शूट योर प्रोजेक्ट एज वेल, ठीक है। और अगर आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लगता है, वीडियोस अच्छे लगते हैं, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।